नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द फैक्ट इंडिया पर और मैं हूं आपके साथ पूजा जादौर। राजस्थान में कांग्रेस की अंदरूनी खींचतान अब सड़क पर आ चुकी है। वैसे तो कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता अशोक गहलोत और पायलट की लड़ाई के बारे में कुछ भी नहीं कहते नजर आ रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने इस लड़ाई को जरूर लपक लिया है। अब एक बार फिर से राजस्थान के इस पुरानी खींचतान पर बीजेपी के दिग्गज नेता राजेंद्र सिंह राठौड़ ने तीखा तंज कसा है और कहा है कि अशोक गहलोत जो इन दिनों बयान दे रहे हैं वो इसलिए क्योंकि आज वो समझ चुके हैं कि आलाकमान सचिन पायलट को ज्यादा तवज्जो दे रहा है और अपनी तरफ ध्यान खींचने के लिए, जनता में अपना भरोसा कायम रखने के लिए, अपनी राजनीतिक विरासत को बचाने के लिए अशोक गहलोत अब ऐसे बयान दे रहे हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि राजेंद्र सिंह राठौड़ ने क्या कुछ कहा है। कोटा में राहुल गांधी का आगमन कांग्रेस में बड़े नेताओं में चापलूसी की होड़ लगी हुई है। मुझे बड़ा अजीब लगता है, हास्यास्पद लगता है। 3 बार मुख्यमंत्री रहे अशोक गहलोत ये बयान कर रहे हैं कि राहुल गांधी जी के आगमन पर संवैधानिक पद पर बैठे कोटा के सांसद श्रीमान ओम बिरला जी कोचिंग सेंटरों को धमकी दे रहे हैं। विद्यार्थी नहीं आए इसके लिए ये कह रहे हैं कि अगर विद्यार्थी आए तो ठीक नहीं। उनके पास क्या प्रमाण है? राजेंद्र सिंह राठौड़ ने कहा है कि गहलोत साहब बस अब गुमनामी के अंधेरे में और उनको अच्छी तरह से पता है कि सचिन पायलट को जब जब कांग्रेस तवज्जो देती है, गहलोत साहब इस प्रकार के बयान देकर के अपने खोए हुए जनाधार और आलाकमान की नजरों में खोई हुई प्रतिष्ठा को बचाने की कोशिश करते हैं। ये सिर्फ एक बयान नहीं है, बल्कि बीजेपी की तरफ से कांग्रेस के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है। राठौड़ ने एक ही तीर से 2 शिकार किए और उन्होंने गहलोत की राजनीतिक प्रासंगिकता पर भी सवाल उठाया और लगे हाथों कांग्रेस के भीतर पायलट और गहलोत के बीच की पुरानी अदावत की आग में थोड़ा सा और घी डाल दिया है। तो राजस्थान विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद से ही कांग्रेस के भीतर नेतृत्व को लेकर के खामोश जंग चल रही है। एक तरफ जहां सचिन पायलट को दिल्ली से लेकर के राजस्थान तक संगठन में लगातार तवज्जो मिल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयानों में वो पुराना जलाला नजर नहीं आ रहा। इसी कमजोर नस पर हाथ रखा है बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले राजेंद्र राठौड़ ने। राठौड़ का ये तीखा हमला उस वक्त आया है जब गहलोत लगातार मीडिया में बयानबाजी करके खुद को सूबे की राजनीति के केंद्र में बनाए रखने की कोशिश कर रही है, लेकिन बीजेपी इसे सियासी लाचारी का नाम दे रही। बीजेपी का साफ मानना है कि गहलोत साहब अब इस बात का एहसास कर चुके हैं कि दिल्ली का आलाकमान अब उनके जादू के भरोसे बैठने को तैयार नहीं है। राजनीतिक जानकारों की माने तो जब जब दिल्ली में सचिन पायलट का कद बढ़ता है, तब तब कांग्रेस आलाकमान पायलट को किसी बड़े मंच पर आने के लिए तैयार करता है, तब तब अशोक गहलोत खेमे में हलचल तेज हो जाती है। राजेंद्र राठौड़ ने इसी क्रोनोलॉजी को क्रैक किया है। राठौड़ का दावा है कि गहलोत के हालिया बयान किसी नीति या विचारधारा के खिलाफ नहीं है, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के दरबार में अपनी हाजिरी लगाने और ये दिखाने की कोशिश है कि बॉस मैं अब भी रेस में हूं। लेकिन यहाँ सवाल उठता है कि क्या वाकई में अशोक गहलोत गुमनामी के अंधेरे में खो रहे हैं? वो नेता जिनके 3 बार राजस्थान की सत्ता की वापसी संभाली, जिसने संकट के समय में भी अपनी सरकार बचा ली, क्या वो वाकई में सिर्फ सचिन पायलट के डर से बयानबाजी कर रहा है? क्या सच में अशोक गहलोत को पायलट फोबिया हो गया है? ये तमाम वो सवाल हैं जो आज सबके मन में चल रहे हैं। तो इस पर आपके विचार कमेंट बॉक्स में साझा करें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।